नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारे साथ घातक एकेडमी के जो हैं डायरेक्टर जुड़े हुए हैं और इनसे भी जानना चाहते हैं कि बिहार पुलिस 21,391 का जब से स्टूडेंट का जो गेट पास मिला है, तो बस एक ही सवाल उनके मन में उठ रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा। और उससे पहले कि हम चर्चा कर लेंगे थोड़ा मोड़ा कटअप पे भी, और उसके बाद जो है होम गार्ड पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पे आए और पधारे। जैसा कि 21,391 का जो आप बात कर रहे हैं, तो 21,391 का रिजल्ट अब जल्द ही आ जाएगा। जो फाइनल मेरिट है तुरंत आ जाएगा, क्योंकि इसका काम लगभग हो चुका है और इसका आश्वासन खुद चेयरमैन भी दे चुके हैं कि थोड़ा सा देर होगा लेकिन जल्दी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी रिजल्ट खुद देना चाहते हैं। लेकिन आप ही के समूह के बहुत ट्रेनर है, वो डेट भी जारी कर रहे हैं कि 24, 25, 20, 30 समझिए। तो देखिए, एग्जैक्ट डेट का फिगर अगर दे रहा है कोई, तो वो गलत कर रहा है। उन पे तो केस हो जाना चाहिए कि अगर आप डेट एग्जैक्ट बता दे रहे हैं, यानी कि चेयरमैन से भी आप ऊपर है। चेयरमैन तो खुद आप देखे होंगे इंटरव्यू, जो मीडिया के इंटरव्यू सोशल मीडिया के सामने दिए हैं, उसमें भी वो क्लियर कर चुके हैं कि हम डेट नहीं बता सकते, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते कि कब आएगा, लेकिन आ जाएगा। और अगर कोई ट्रेनर ऐसा इस तरह से बोल रहा है कि एकदम इस दिन आने वाला है, इस दिन आने वाला है, यानी चेयरमैन से ऊपर है वो, सीधे सी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में अभी भी डर लगा हुआ है कि जिनका अच्छा स्कोर है वो भी डर रहे हैं कहीं ना कहीं कितना मार्क सेफ रहेगा इस बार लड़का। देखिए, इस बार क्या है कि इतना जल्दी वैकेंसी को क्लियर किया गया है कि कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा। पिछले अपेक्षा 11,000 जो भर्ती था, 8415 भर्ती था, उसकी अपेक्षा तो कम रहेगा, ये डेफिनेटली है। क्योंकि साफ़ सुथरा वैकेंसी इस बार हुआ है, साफ़ सुथरा परीक्षा इस बार हुआ। क्योंकि यही परीक्षा में पिछले बार देखे होंगे धांधली हुआ था, सेम 21,391 का पिछले परीक्षा में धांधली हुआ। इसको सुधारा गया, बहुत स्तर तक सुधारा गया। आप देखे होंगे अभी इसका 2 बार जारी किया गया है अभी नाम, फिर अभी तुरंत दिया गया है 180, लड़का लड़की मिला के 180 का दिया गया है कि आप अपना डॉक्यूमेंट लेके आइए, ताकि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट हो। आपका नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारे साथ घातक एकेडमी के ट्रेनर शुभम जी जुड़ चुके हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये हम करना चाहते हैं कि देखते हैं कि बिहार जो होम गार्ड का वैकेंसी 15,000 पदों पर आई हुई है, इसका फॉर्म भी फ्लिप्ड हो रहा है, खत्म हो गया है डेट भी शायद। और एक क्वेश्चन और भी बहुत स्टूडेंट के मन में अभी कि रिजेक्ट फॉर्म ज़्यादा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। देखिए, रिजेक्ट करने का एक कारण ये है कि एक ही विद्यार्थी 2 जिलों से फॉर्म डाल दे रहे हैं। सबसे पहला बात, कोई लड़का ये सोच रहा है कि अगर पटना ज़िला में ज़्यादा वैकेंसी है और वो है जहानाबाद ज़िला का, तो जहानाबाद ज़िला में तो डाल ही रहा है और पटना ज़िला में भी डाल दे रहा है। ऐसा ऑप्शन है कि आप दोनों ज़िला में डाल सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि उनका अपना ज़िला का तो रिजेक्ट हो ही जाएगा और उनका पटना ज़िला वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ना घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे। इस तरह से रिजेक्ट होने वाला सिस्टम इस तरह से हो रहा है। कुछ क्या कर रहे हैं कि जब सिग्नेचर कर रहे हैं तो प्रॉपर जितना मांगा जा रहा है सिग्नेचर, वो डाउनलोड नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। प्रॉपर फोटो का जितना केबी का मांगा जा रहा है वो उतना डाल नहीं रहे हैं। उसके वजह से बहुत सारा रिजेक्ट हो रहा है। कुछ कर रहे हैं NCL चाहे EWS जो डालना होता है वो गलत डाल दे रहे हैं। कोई गर्ल्स में ऐसा, अधिकांश अभी गर्ल्स ऐसे कर रहे हैं तो शादीशुदा हैं, अभी ससुराल का कुछ डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं, कुछ मायके के डाल रहे हैं। इस तरह से डाल रहे हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। लेकिन शुभ एड्रेस डालना चाहिए, कौन सा डालना चाहिए, या शादी वाला या मायके वाला? देखिए, अब आवासीय जो है आपका हमेशा मायके वाला डलाएगा, हमेशा, क्योंकि आवास तो आपका वहाँ मायके वाला था, लेकिन बाकी सारा डॉक्यूमेंट फिर आपका ससुराल वाला डलाएगा। इस तरह से डलाता है जो शादीशुदा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन ज़्यादा है कि देखते हैं कि लॉन्ग जंप कर लेते हैं तो हाई जंप में दिक्कत रह जाता है। नहीं तो रनिंग तो सब बोल रहे हैं कि रनिंग तो कर ही लेंगे, रनिंग तो पासिंग पे सिर्फ है। बात आ जाता है कि हाई जंप और लॉन्ग जंप, उसके बाद जो है गोला फेंक, 5-5 नंबर का है। स्टूडेंट का जो भी ये डाउट है क्लियर इस वीडियो में कर दीजिए कि क्या कौन सा ऐसा टेक्निक अपनाए स्टूडेंट जो मान लीजिए नहीं पढ़ना आ पाए उनके लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को, होमगार्ड के और जितने भी बिहार पुलिस के दर्शकों हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि जितने भी है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और होमगार्ड जितने भी हैं, इनमें सबसे टफ कह सकते हैं एक तरह से फिजिकल होमगार्ड का ही है। ये कहने का मतलब ये है टफ फिजिकल, पहले तो इसका गर्मी में होता है, जितना भी होता है इनका फिजिकल गर्मी में ही होता है। पिछला बार कोई भी भर्ती देखे होंगे इनका गर्मी में ही लिया जाता है लगभग। ठीक है, तो होमगार्ड का जितना भी 2011 का भर्ती 2022 में क्लियर हुआ तो वो भी क्या हुआ, गर्मी में ही लिया गया। तो इस बार भी गर्मी में नहीं है, उनके लिए 6 मिनट के लिए भी टफ हो जाएगा। सबसे पहला बात, उनको अभ्यास करना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले अभ्यास उनको करना पड़ेगा।
जिनको ये लगता है कि केवल रनिंग पासिंग मार्क्स है तो उनको लॉन्ग जंप इंक्रीज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि रनिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उससे, लॉन्ग जंप से। अगर लॉन्ग जंप आप बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आपको रनिंग सबसे पहले फास्ट करना पड़ेगा, स्प्रिंट करना पड़ेगा, स्टेप करना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं 3S का होना बहुत ज़रूरी है। रनिंग कर रहे हैं आप, फिजिकल कर रहे हैं तो 3S का होना ज़रूरी है। स्टेप, स्प्रिंट और स्टेमिना, ये 3 गो आपके पास है तो आप अच्छा कर लीजिएगा, बेहतर कर लीजिएगा। लॉन्ग जंप में भी वही चीज़ है, जब तक आपका स्प्रिंट नहीं अच्छा, स्टेप अच्छा नहीं है तो लॉन्ग जंप इंक्रीज नहीं होगा। आपको स्प्रिंट और स्टेप इंक्रीज करने के लिए रनिंग करना पड़ेगा, तो रनिंग से वो प्रोपोर्शनल हो जाता है। रनिंग आपका बढ़िया तो लॉन्ग जंप बढ़िया। रहा हाई जंप का बात, हाई जंप प्रैक्टिस का चीज़ है, अभ्यास का चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करेगा। बॉडी जितना हल्का आपका रहेगा, एक्सरसाइज करिए, बॉडी को हल्का करिए। किसी का वजन 80 kg है। क्वेश्चन और है कि आप हाई जंप पे आए तो एक बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि टाइगर जंप पे बाइंड कर दिया गया है। नहीं, आज तक तो अभी हमको बिहार में ऐसा एक भी न्यूज़ दिखा दीजिए आपकी, कोई भी परीक्षा में बिहार पुलिस हो या होमगार्ड हो, टाइगर कभी बंद हुआ है। ये अफवाह न्यूज़ चलता है, जब जब भर्ती आता है तो अफवाह न्यूज़ चलता है, लेकिन ये न्यूज़ हमको कोई दिखा तो दे। मध्य निषेध में मैं बताता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ एकदम क्लियर। मध्य निषेध में क्या हुआ था, जब मध्य निषेध का 689 पोस्ट आया था तो 689 पोस्ट में क्या हुआ था कि 689 पोस्ट में टाइगर अलाउ था लेकिन गद्दा नहीं दिया गया था। समझ गए? गद्दा नहीं दिया गया था। आप टाइगर, वो 689 पोस्ट में कहा गया था कि आप किसी तरह से जंप करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। टाइगर जंप करना टफ, लेकिन टफ हो जाता है। हाँ, अगर गद्दा नहीं मिलता है तो टाइगर जंप करना टफ होता है। लड़के मारे थे, बहुत सारे लड़के हमारे पास ऐसे थे कि बिना गद्दा के भी मार के चले आए थे टाइगर जंप। समझ गए? बालू पे भी मार के चले आए थे, बेली जंप मार के चले आए थे, सीजर जंप मार के चले आए थे। फॉसबेरी में थोड़ा और ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये चीज़ें हैं कि गद्दा नहीं रहने के बाद प्रॉब्लम होता है। तो ये मात्र और मात्र अभी हम 8415 भर्ती से 8415 जो भर्तियाँ वहाँ से करा रहे हैं अभी हमको। अब जहाँ तक मेरा नॉलेज है, बाकी आप देख लीजिए, जहाँ तक हमारा नॉलेज है वो बता रहे हैं कि हम एक ही बार सुने हैं कि गद्दा नहीं दिया गया था वो मध्य निषेध में, बाकी कभी टाइगर जंप को बंद नहीं किया गया है। ये अफवाह नहीं चलता है, जब जब भर्ती आता है तो लड़का निश्चिंत रहे। लेकिन स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल है कि देखते हैं कि सर पूछिएगा कि ट्रेन में सबसे कटअप क्या रहने वाला है पिछले के अनुसार। देखिए, पिछले के अनुसार कटअप तो टफ ही रहेगा ना। पिछला देखिए, पिछला क्या है, 19 साल से लेकर 40 साल 42 साल तक का फॉर्म लोग को डलवाया जाता है। और पिछला बार भर्ती में क्या हुआ, 2010 में भर्ती निकाला गया, 2010 का फॉर्म भरा हुआ, 2022 में लिया गया। 2022 में लिया गया तो 10 साल ऐसे हो गया। जो लड़का 19 साल का था, यंग मैं बता रहा हूँ, जो लड़का 19 साल का था वो 29 साल का हो रखा था, तो उनके लिए तो टफ था उस टाइम में, क्योंकि वो 29 साल के हो रखे थे, 19 साल का थे नहीं। वो फॉर्म तो भरे थे 19 साल में, लेकिन वो जब फिजिकल देने जा रहे थे तो 29 साल के हो रखे थे। इस बार का क्या है, इस बार जो लड़के 19 साल का है वो 19 साल ही रह जाएंगे ना, क्योंकि अभी तुरंत ले लेगा फिजिकल। इनका फॉर्म खत्म हुआ और फिजिकल इनका तुरंत स्टार्ट है। जो लड़का 19 साल का यंग ब्लड है, तो यंग ब्लड जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर करेंगे। हाँ, इसमें भी एक चीज़ें हैं कि जो लड़का अकबकाहट में रहेगा, बहुत सारे आप चैनल के माध्यम से देखे होंगे कि सब बोलते होंगे 15 में 15 नंबर उठाइएगा तब जाके मेरिट बनेगा, कटअप इतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत सारे लड़के हैं जो अच्छे लड़के हैं, अच्छे धावक हैं, अच्छे हाई जंपर है, अच्छे लॉन्ग जंपर है। वो गलती क्या कर बैठेंगे, जीरो टाइम जब आएगा ना तो अकबकाहट में वो ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा, उनका इंजरी होना शुरू हो जाएगा। जब इंजरी से अगर वो नहीं बचेंगे तो उनका कटअप धीरे डाउन जाएगा। ठीक है, फिर भी एक कटअप अनुमानित लेके चलिए 14-15 फिर एज पे डिपेंड पड़ जाता है। मान लीजिए कोई 19 साल का लड़का है वो 15 नंबर उठाया, कोई 28 साल का लड़का है वो भी 15 नंबर उठाया। अगर 28 साल का नंबर 15 नंबर उठाता है तो सबसे पहले मेरिट उनका बनना है। ये जाहिर सी बात है, एज पे बनता है। सबसे पहले जिनका ज़्यादा एज है उनका पहले बनेगा, जिनका कम एज है उनका, लड़का हो या लड़की हो, दोनों सेम। हाँ, सेम क्राइटेरिया है, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है। जिनका लेकिन इसमें नहीं ना ही रिटेन है ना कोई परीक्षा है, तो स्टूडेंट के मन में तो ये तो जरूर सवाल उठते हैं कि इसमें तो एकदम घोटाला समझिए कि होगा ही। देखिए, धांधली की बात मैं करूँ तो पिछले बार क्या वैकेंसी में ऐसा सुनने को मिला था मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, कि ये जिला वार भर्ती होता है तो धांधली हुआ है। और सरकार इस बार इस पे बहुत सुधार करने का कोशिश कर रहा है। हाँ, RFID सिस्टम से रनिंग है,
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लॉन्ग जंप है, हाई जंप का मेजरमेंट अच्छा है, वीडियो अथी से होगा, वीडियोग्राफी होते रहेगा जब जब वहाँ Live जो जो चलते इवेंट होता है, हाँ लाइव चलते रहेगा बिल्कुल। यहाँ तक कि ये भी है कि लाइव 1 घंटा पहले शुरू होगा और 1 घंटा बाद में बंद होगा, इस तरह से है। बहुत बारीकी से इस बार जांच किया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा कि घोटाला होगा। हाँ, बहुत हद तक सुधार करने का ये, जैसा कि आप नोटिस में देख रहे होंगे कि इतना सुधार करने का कोशिश किया जा रहा है। अब कितना हद तक सच्चाई होता है वो फिजिकल के बाद ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। जैसे कि हमारे साथ अभी घातक फिजिकल एकेडमी के जो शुभम जी जुड़े हुए थे, और इनसे जाने कि बिहार होमगार्ड का जो कटअप क्या रहने वाला है, और सेफ जोन का जो स्कोर जानना चाहिए वो भी जान गए हैं। मेल फीमेल दोनों का बात कर रहे हैं। और जिन भाइयों का और जिन बहनों का यदि कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट में रह दीजिएगा। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।